अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करे, मर्द हो या औरत बशर्ते के ईमान वाला हो, तो हम उसे जरूर अच्छी जिंदगी बसर कराएंगे। ये दुनिया में होगा और आखिरत में उनके अच्छे कामों के बदले में उनको अज्र देंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिसने अल्लाह ताला और उनके रसूल की बात मानी, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी फर्मा बरदारी करो, और अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे सब गुनाह बख्श देंगे, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले मेहरबान हैं। अल्लाह ताला जो भी करता है हिकमत से करता है। कोई जगह या कौम यूं ही नहीं चुनी जाती। रिसालत का काम बहुत बड़ा अमानत वाला काम है, इसलिए इसके लिए सबसे मुनासिब जगह चुनी गई। कुरान बताता है कि अल्लाह बेहतर जानता है। वह जानता है कि किस जमीन पर हक फैलेगा। मक्का एक सादा मगर असरदार जगह थी। यहाँ के लोग सीधे और खुली फितरत वाले थे। बड़ी सल्तनतों का दबाव यहाँ नहीं था। सच बात कहने की आजादी थी। अल्लाह चाहता था कि पैगाम साफ पहुंचे बिना किसी बादशाह की रुकावट के मक्का में हक और बातिल साफ दिख सकता था। यही वजह बनी कि यह जगह चुनी गई। यह फैसला इंसानों का नहीं, अल्लाह की अजली मर्जी का हिस्सा था, ताकि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया जाए। मक्का को रहमत का मरकज बनाया गया। यहीं से नूर फैलना था और अंधेरा मिटना था। अरब दुनिया के बिल्कुल बीच में है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। पुराने जमाने में तिजारत यहीं से होती थी। दूर दूर के काफिले मक्का आते थे। अलग अलग कौमें यहाँ जमा होती थीं। हर जगह के लोग एक दूसरे से मिलते थे। जो बात यहाँ फैली वो दूर तक गई। मक्का का पैगाम भी ऐसे ही फैला, किसी एक मुल्क तक सीमित नहीं रहा। रेगिस्तान होने के बावजूद रास्ते खुले थे। समुद्र और जमीन दोनों करीब थे। यह जगह सफर के लिए मशहूर थी। हज की वजह से लोग आते रहते थे। इससे पैगाम खुद फैलता चला गया। किसी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ी। लोग सुनते और आगे बताते गए। यही अल्लाह की तदबीर थी। एक मरकज से पूरी दुनिया तक दीन का पैगाम पहुंचे और हर इंसान तक बात जाए। मक्का पहले से मुकद्दस शहर था। खाना एक काबा यहाँ मौजूद था। अरब इसे अल्लाह का घर मानते थे। हर कबीला इसका एहतराम करता था। यहाँ जंग करना भी हराम समझा जाता था। इस वजह से अमन कायम रहता था। लोग इत्मीनान से आते जाते थे। काबा अरब का दिल था। जो बात यहाँ कही जाती वह पूरे अरब में फैल जाती। काबा की वजह से मक्का खास बन गया। लोग यहाँ इबादत के लिए आते थे। अल्लाह ने इसी जगह को चुना ताकि तौहीद फिर जिंदा हो, शिर्क को जड़ से खत्म किया जाए। इब्राहिम की तामीर की हुई जगह फिर से उनके दीन की तरफ लौटे। मक्का में नबी का आना एक बड़ी निशानी था, जिसे कोई नकार न सका। अरबी जबान बहुत ताकतवर है। कम अल्फाज में गहरी बात कहती है, याद रखने में आसान है। अरबों की याददाश्त बहुत तेज थी। वह नस्लें और कहानियां याद रखते थे। लिखने से ज्यादा जुबान पर भरोसा था। यही वजह है कि कुरान महफूज रहा। एक एक आयत सीनों में बस गई। अरबी में गलती पकड़ना आसान था। अगर कोई बदलाव करता तो फौरन पकड़ में आ जाता। ये जबान इलाही किताब के लिए मुनासिब थी। कुरान ने खुद कहा, हमने इसे अरबी बनाया ताकि लोग समझ सकें। अरब शेरो शायरी के माहिर थे, इसलिए कुरान का मोजिज़ा समझ सकें। यही उनकी काबिलियत थी जो दीन के काम आई और इल्म को आगे बढ़ाया। अरब उस वक्त जाहिलियत में थे। शिर्क आम था। जुल्म फैल चुका था। कमजोरों पर ज्यादती होती थी। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। अखलाक गिर चुके थे।
ऐसे माहौल में दीन आया ताकि फर्क साफ नजर आए। अंधेरे में रोशनी की कीमत होती है। अरबों को चुना गया ताकि वे मिसाल बने। कल तक जो जाहिल थे वही दुनिया के रहनुमा बने। यह अरब होने की वजह से नहीं, बल्कि दीन अपनाने की वजह से था। इस्लाम किसी एक कौम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। अरब सिर्फ जरिया बने पैगाम सबके लिए था और रहेगा क़यामत तक जमजम। अल्लाह की नेमत और बरकत जमजम सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अल्लाह की खास नेमत है। ये मक्का की मुकद्दस सरजमीन से निकला, हजरत हाजरा की तड़प और सब्र का नतीजा है। अल्लाह ने रेगिस्तान में रहमत उतारी। जहां कोई आस नहीं थी वहां जमजम फूट पड़ा। ये पानी कभी सूखा नहीं, सदियों से बह रहा है। लाखों लोग रोज पीते हैं, फिर भी कम नहीं होता। जमजम में शिफा रखी गई है। नियत के साथ पिया जाए तो दिल और जिस्म को ताकत देता है। ये भूख को भी मिटाता है और प्यास को भी। हज और उम्रा की रूह यही है। हर मुसाफिर इसे इज्जत से पीता है। जमजम गवाही देता है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।